क्या बोलेंगे? आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। इंडिया वर्सेस ठीक इंडिया है। इंडिया वर्सेस हू? यूएसए। यूएसए। आप भाई हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रो टॉक्स। एंड आज हम बात करेंगे मैचेस के जो हुए T20 वर्ल्ड कप में बिटवीन इंडिया वर्सेस यूएसए, वेस्ट इंडीज वर्सेस स्कॉटलैंड और पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड। सो विल टॉक अबाउट इट। हम क्या सोच रहे थे और क्या हो गया। विल टॉक अबाउट इट। सबसे पहले तो दिन का पहले मैच की जो शुरुआत हुई थी पाकिस्तान में नीदरलैंड से। पाकिस्तान वो मैच हारने वाली थी, समहाउ वो एंड में किसी तरह से जीत गए। हमारा तो पूरा प्लान था कि उनके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, उनका तफरी मजाक करते हुए उनके साथ। बट अनफॉर्चुनेटली वो जीत गई। ऐसा हुआ नहीं। बड़ा दुख हुआ हमें कि पाकिस्तान कैसे जीत सकता है। तो ऐसा ना, जब मैच शुरू हुआ था तो ये ऑब्वियस बात, पाकिस्तान वो फेवरेट्स थी वर्सेस नीदरलैंड के जीतने के लिए। बट उनकी जो इनिशियल थी वो अच्छा उन्होंने खेली। बट एट द एंड उनके विकेट गिरते चले गए। बाबर आजम जैसे ही आया उसके बाद इनिंग बहुत स्लो हो गई। उसके बाद फिर कंटिन्यूसली विकेट गिरते चले बाबर गए। आजम इसीलिए आते हैं ना कि ताकि इनिंग को हाँ, स्लो कर सके। इनिंग को स्लो कर सके वो तेज करने नहीं आते। जैसे शमी कह रहा हूँ, सॉरी, शमी ने बात बोली है कि पाकिस्तान की इस वक्त एक कमजोरी है, वो है बाबर आजम। तो वही उन्होंने सही किया, वो बोला है। आके बहुत स्लो खेलने लगे, जिस वजह से फिर टीम को परेशान लगा और वो कंटिन्यूसली आउट होने लगे। लास्ट में तो 2 ओवर में उनको 32-33 रन चाहिए थे या 31 ऐसे ही कुछ रन चाहिए थे। बट समहाउ फहीम अशरफ ने छक्के मार के मैच जिता दिया। वो अदरवाइज वो कुत्ते का निजाम जिसे नहीं नहीं, बोलते हैं, नेदरलैंड बैड लक था वो। नेदरलैंड का बैड लक अपसेट होते होते रह गया पहले ही मैच में। उसके बाद दूसरे मैच के लिए हम बहुत अच्छे से रेडी थे। हम सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम लोग आज 300 बनाएंगे, इजिली 300 मतलब 300 बनाएंगे। और हम क्या, मेरे ख्याल से जब आप मैच देखेंगे तो उसमें जो वीरेंद्र सहवाग हैं और भी जो लोग हैं वो सब यही कह रहे थे कि आज इनका 300 बनाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। कोई बात नहीं। जो भी था जैसा भी था, मैच तो हम जीते एट द एंड। और बस यही है कि इसी लेगेसी को हम लोग जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। और जो भी हम डिफेंडिंग चैंपियन है, तो हम यही चाहेंगे कि भाई इंडिया में ही मैच हो रहा है, तो हम बिल्कुल चाहेंगे अपने जो भी हमारी जो ट्रॉफी है इसको जाने ना दे। उसके लिए पूरी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हुई है। अभिषेक के साथ अच्छा खेलते हैं। अभिषेक ऑब्वियसली बहुत अच्छा खेलते हैं। चले तो शाम तक नहीं चली तो शाम नहीं चाइना का माल नहीं है वो बैड लक था, तो कोई भी नहीं नहीं, था। उनके साथ और बहुत सी जैसे मैचेस में ऐसा होता है कि वो नहीं आते ही पहली बॉल में मारने की कोशिश करते हैं और या तो छक्का होता है या तो आउट नहीं हो तो जाते उनका हैं। वो गेम प्लान है हाँ, कि तो वही और मैं कह रहा हूँ, चले टी20 तो में शाम इतना तक। समय भी चाहिए कि वो टेस्ट बना के जैसे बाबर आजम खेलते हैं वैसे खेले। हाँ, और बिल्कुल। मैं चाहता भी नहीं हूँ कि बाबर आजम की तरह कोई भी इंडियन तो प्लेयर मुझे कहीं लग भी रहा है कि खेले। जब 1-2 विकेट गिर गए थे तो उसके बाद जो दूसरे हाँ, प्लेयर आ रहे थे उनको ये तो अपने खेलने की जरूरत थी। ये कह सकते हैं कि अगर आपकी जैसा कि हमने देखा कि इंडिया के जो 2-3 विकेट कितनी जल्दी गिर गए थे। अच्छा, जो भी विकेट गिरे थे, ये नहीं कि यूएसए वालों ने बॉलिंग अच्छी करी थी। बॉलिंग अच्छी करी है, इंडिया वाले मारने के चक्कर में जल्दी आउट हो गए। तो बस कहने का मतलब ये है कि जब 2-3 विकेट गिर गए थे तो किसी न किसी को जो है सूर्या का साथ देने के लिए थोड़ा सा खड़ा होना चाहिए था। जैसे सूर्या ने पहले जो अपनी इनिंग को बिल्ड करी थी, तो वो बहुत धीरे धीरे स्लो रन बना रहे थे और अपना जो स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे। तो किसी एक बैट्समैन को भी स्ट्राइक रोटेट करनी चाहिए थी, उनके साथ थोड़ा सा तो हम यूएसए को इतना आउट ऑफ द गेम नहीं ले जा सकते, क्योंकि देखिए मैंने जिस हिसाब से मैंने देखा और मैंने नोटिस किया और बाद में जो एक्सपर्ट्स भी उसके बारे में बात कर रहे थे, वो ये कहते थे कि यूएसए के जो बॉलर्स थे वो एक्चुअली अपना होमवर्क करके आए थे। उनको पता था किस प्लेयर की क्या कमजोरी है, किसको क्या बॉलिंग करानी है। वो अभिषेक को देखिए, उन्होंने आते ही ऑफ पे बॉल फेंकी और उसके बाद फिर दूसरे प्लेयर्स थे, उनको शॉर्ट बॉल, किसी को लेंथ बॉल। तो सब उनका प्लान पूरा फिक्स था किसको क्या बॉल करनी है। और वही हुआ, उस हिसाब से वो खेलते रहे और उन्होंने अपनी जो प्लान था उस पर स्टिक करा और उसकी वजह से उनको विकेट मिला। तो वो नहीं, मुझे अच्छा ऐसा खेला। लगता है और कि दूसरी देखिए, बात ये भी थी जैसे कि आप बॉल स्विंग हो रही थी वहां पर, बिल्कुल सही उसका भी बात है। फायदा मिला उनको। जैसे आप देखिए कि जैसे कोई भी टीम आती है ना, तो हमेशा वो अपना गेम प्लान करके आती है। उसको पता होता है कौन से बैट्समैन के हिसाब से कौन क्या बॉलिंग करनी, कहाँ करनी। बट होता क्या है ना कि जब बैट्समैन अभी इस टाइम में इंडिया की जो लेगेसी है, जितने भी बैट्समैन है उनकी सब फॉर्म में है, बैट्समैन हो या बॉलर हो बिल्कुल। सब फॉर्म में है। तो होता क्या है ना कि उस दिन बहुत जल्दबाजी थी। जैसे कि बोल रहे हैं कि सभी लोग बोल रहे थे कि 300 रन बनेंगे, है ना? तो हाँ, तो उसी शायद वो भी हड़बड़ाहट में ही जो है ये हुआ। और अच्छी बात है ये कि जैसे कोई भी टीम होती है ना, तो उसके साथ पूरे टूर्नामेंट में कोई ना कोई बैटिंग कोलैप्स या बॉलिंग कोलैप्स होता है। तो सबसे अच्छी बात ये है कि ओवरसीज जो टीम थी इसके सामने ही हो गया। पहले ही हो हाँ, गया तो अगले काम मैच खत्म हो गया। अब आगे तो ऐसा ना अभी हो, भी हमारे उम्मीद तो पास नहीं आई मौका हो। है 300 बनाने का। अगला नहीं मैच नहीं, नामीबिया के बिल्कुल खिलाफ है, तो हो सकता बिल्कुल। है कि हम उस मैच में नहीं, 300 मुझे बना लगता लें। है कि नामीबिया के खिलाफ ना बना के मैं पाकिस्तान के खिलाफ हम लोग अगर 300 बनाए तो उसमें ज्यादा मजा आएगा। लेट्स बी रियलिस्टिक हियर।
ऐसा हो सकता है, बिल्कुल बट क्यों नहीं हो हमारे सकता? चांसेस ज्यादा जो है वो नामीबिया के खिलाफ है। नहीं, तो नहीं। नामीबिया के खिलाफ मैच देखते हैं, उसमें मेरे ख्याल से जो सिराज है उनको आराम देना चाहिए और उनको बड़े मैच रखना चाहिए। और नहीं, मैं नहीं, सिराज तो बिल्कुल आउट ऑफ द लीग थे। सिराज को तो खुद को नहीं पता था कि टी20 वर्ल्ड कप खेलेंगे। हाँ, ऑल वो आउट तो करना आ गया। बुमराह का जो है थोड़ा वायरल फीवर हो गया और हर्षित राणा जो चोटिल हो गए तो वो सीरीज से बाहर हो गए, वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। तो इसलिए सिराज को जो है मौका मिला और सिराज ने मौके को बहुत अच्छे से भुना भुनाया। है, वो कहते अब हैं ना, उन्होंने खाने क्या दाने दाने दाने-दाने पे पे लिखा लिखा है, है खाने वाले का नाम। वही उनके साथ तो हुआ, वो वही उनके खाने वाले साथ थे, उनका विकेट हाँ, वही हुआ, वो आए और उन्होंने विकेट लिया। और अब कोई अच्छी टीम से अगेंस्ट जब हम खेलेंगे तो मुझे लगता है एक प्रॉपर तरह से हम एनालिसिस कर पाएंगे कि क्या वीकनेस है या फिर क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो उन्होंने खेला, ऑब्वियसली दैट वाज द बेस्ट, बट एक टी20 वर्ल्ड कप का प्रेशर एक डिफरेंट थिंग होता है, उसमें आप इतना फ्री नहीं खेल पाते। और जो टीम्स होती हैं वो एफर्ट्स भी ज्यादा पुट इन करती हैं नॉर्मल मैचेस के। और जैसा कि फिर अब जैसे आप जान ही रहे हैं कि जो जो भी रिजल्ट आया और सूर्य कुमार यादव की जो फॉर्म वापस आई है वो तो सूर्य कुमार यादव इज जितना प्लेइंग तो उन्होंने इनसेन। पूरा जो पूरे साल में 2025 में जितना उन्होंने रन नहीं बनाया उतना तो न्यूजीलैंड की एक सीरीज में उन्होंने रन बना रन दिए बनाए। पूरे, है ना? और तो मैं जब देख रहा था कि वो जो सूर्य कुमार यादव है, वो सेकंड लास्ट ओवर में जो लेग साइड पे शॉट्स, सॉरी लास्ट ओवर में जो लेग साइड में शॉट्स मार रहे थे, लाइक कमेंटेटर कह रहे थे कि दे डोंट नो वेयर टू बॉल हिम, लाइक वो कहीं भी बॉल कर रहे हैं, वो उसको पीछे की वो साइड उसको मार रहे पीछे हैं, ही लेग साइड में मार रहे हैं। लैप शॉट मार रहे बहुत ही थे और अच्छा वो खेला उन्होंने, आई लाइक हाँ बेस्ट। बट यही वो हुआ कि वो जो स्वीप शॉट बहुत अच्छा खेलते हैं, उनकी तो ताकत है स्वीप शॉट और लेग साइड पे तो जो ज्यादातर रन बनाते हैं वो। मुझे लग नहीं रहा था कितना रन बन पाएंगे, क्योंकि जो अली जो बॉलर था वो अच्छी बॉलिंग करा रहा था, 140 140 प्लस बट बॉलिंग करा रहा था। अनफॉर्चुनेटली उसके उसको चोट लग चोट गई, लग गई तो और उस उसके वजह बाद से भी दूसरा सौरभ लड़का जो आया था हाँ, सौरभ के उसको भी भी चोट लग उसके गई। घुटने में चोट लग गई थी वो तो ये ओवरलोड में। प्रॉब्लम थी, अदरवाइज मुझे लगता नहीं कि 160 हो सकते थे। बट अली बट हो जो हुआ चाहे वो कुछ हो हुआ। लेकिन जो उसका सूर्य हाँ, कुमार का सूर्य जो कुमार यादव खेलने का ही जो प्लेड तरीका है ब्रिलियंटली। तो जो भी तरीका है वो अली होता चाहे स्ट्राक होता उसको उनको जैसे खेलना है वो वैसे ही खेलते बॉलर चाहे कोई हो कोई मायने नहीं रखता उनके सामने हाँ, गेस वी अगर विल वो नेवर नो। हाँ तो और क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है तो उसमें किसी कुछ दिन कह कोई नहीं किसी जा को पटक सकते सकता है। हम भी हाँ पटकते पटकते रह गए बच गए किसी तरह से। वही कह आई रहे हैं। होप बहुत अच्छा हुआ, आई होप कि ऐसा ना होता। बट ठीक हाँ है, जो हुआ ठीक हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट मैच हमारा कैसे जाता है। ओके, लेट्स होप फॉर व्हाट इज टू कम, और वो अच्छा हो, इससे बेटर हो, नामीबिया के खिलाफ हम इससे अच्छा प्रदर्शन करें। बिल्कुल बिल्कुल और दैट्स इट फॉर टुडे, और मिलते हैं अगले वीडियो में और इंडिया के अगले आपको मैच को लेकर। और आपको मैच से रिलेटेड जो भी अपडेट्स मिलती रहेंगे आप हमें फॉलो करिए आपको जो भी टी20 वर्ल्ड कप से या जो भी मैचेस होते हैं उसका आपको अपडेट देंगे डे बाय डे। मिलते हैं बाय बाय।